तो हमारा उसी टॉपिक से ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 306 है। तो हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आपने जब संख्या के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें पूर्णांक संख्या पढ़ा होगा, और पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। तो यहाँ पे आपको धनात्मक पूर्णांकों का क्या करना है, गुणनफल लेना है। तो यहाँ पे अब जो पूर्णांक है और ये क्या है, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि कर्मागत। तो कर्मागत का मतलब क्या होता है कि लगातार, जैसे मान लो यहाँ पे 3 आया तो 3 के बाद में फिर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये तो कर्मागत संख्या हो गई। क्या हो गई, कर्मागत संख्या हो गई। और इसे देखा जाए तो ये धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक, क्योंकि ये +3 है और ये +4। अगर इसके आगे माइनस लगा होता तो ये -3 और -4 होता, तो ये क्या हो जाता, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता। तो हमको क्या है, धनात्मक पूर्णांक की बात करनी है। अब इस पूर्णांक को अगर हम अलजेब्रा में कैसे मानते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहला जो पूर्णांक होता है उसे क्या मानते हैं, x, और दूसरे वाले को अगर मानना है, उसी के कर्मागत लाना है, तो आपको x में ही क्या करना होगा, 1 जोड़ देना होगा, तो अगला कर्मागत संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का निकल आएगा। लेकिन अगर मान लो कभी कभी सवाल में सम और या विषम दिया रहता है, तब क्या करोगे आप, तब क्या मानोगे, तो सम संख्या के लिए भी आपको क्या करना है, x मानना है। मान लो आपने सम के लिए क्या माना, x, और दूसरी कर्मागत सम संख्या निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, x + 2 करना होगा। क्यों, क्योंकि जैसे आपने कोई सम संख्या मान लो 4 मानी, अब इस 4 के बाद जो दूसरी सम संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, वो 6 आएगी। और वो 6 कब आएगी, जब आप 4 में क्या करोगे, +2 ऐड करोगे तब। तो इस तरीके से आपने जो संख्या मानी x, उसी में क्या करना है, 2 ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगी, यानी सम संख्या निकल आएगी। फिर अगर मान लो विषम के लिए है, तो विषम के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, यानी x और x + 2। क्योंकि मान लो अगर कोई विषम संख्या मान लो आपने 5 ली, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कर्मागत संख्या आएगी वो क्या है, +2 करने पे ही आएगी। तो 5 के बाद जो विषम होती है वो क्या होती है, 7, तो यानी 7 आया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से यानी सम और विषम संख्याओं के लिए ये मान रखा जाएगा, और लगातार अगर कर्मागत पूछा जा रहा है तो इस तरीके से ये मान रखा जाएगा। तो यहाँ पे हमको दो कर्मागत संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पे हम हल करते हैं कि माना दो कर्मागत संख्याएं, दो कर्मागत संख्या क्या है, एक है x और दूसरी क्या है, x हुआ, x + 1 कर देते हैं। क्या है, x और x + 1 है। और फिर क्या कह रहा है, दोनों का जो गुणनफल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है, क्या कह रहा है, गुणनफल बराबर क्या है, 306। तो यानी वो जो संख्याओं का गुणनफल है वो कितना है, 306। तो वो संख्याएं क्या हमको मिली हैं, x और x + 1 मिली है, गुणनफल है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, और बराबर में क्या हो जाता है, 306 हो जाता है। फिर अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x का x से होगा तो क्या हो जाएगा, x², और प्लस यहाँ प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और x का 1 से होगा तो क्या हो जाएगा x, और बराबर में क्या हो गया हमारा 306। अब हम क्या करेंगे, x² प्लस x है तो x रहेगा, इधर से अगर इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -306 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखिए हमारा ये भी सवाल क्या हो गया, द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया, क्योंकि यहाँ इसकी पावर क्या है, 2 है, और इसके जो आगे का जो अचर संख्या लिखी हुई है वो क्या है, 1। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 माना जाएगा, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण में ये क्या हो गई, निरूपित हो गई।